चलिए बढ़ी आगे। अब आज हेड टैग को हम कंक्लूड करते हैं। हेड टैग के कितने चाइल्ड? 6। अपन ने कितने पढ़ लिए? 4। अब आइए हेड टैग के चाइल्ड नंबर 5 पे। कौन है? स्क्रिप्ट टैग। हेड टैग का 5वां चाइल्ड टैग लीजिए, नाम लिखिए द स्क्रिप्ट टैग। ईयरफोन भी तो चाहिए ना मुझे। गुड। अब सुनिए ध्यान से, स्क्रिप्ट टैग क्या करता है। स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप अपने HTML पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो बताइए HTML में जावास्क्रिप्ट क्यों ऐड करनी है? याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर, अपने पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। उदाहरण के तौर पे, क्या HTML आपके वेब पेज पे बटन ला सकती है? हाँ, आपको नहीं पता है कैसे लाते हैं, बट आपको ये पता है बटन एक स्ट्रक्चर है तो वो ला सकती है। जब वो पैराग्राफ ला सकती है, जब वो टाइटल ला सकती है, तो वो बटन भी ला सकती है। लेकिन HTML ये नहीं जानती कि जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो क्या करना है। इस क्या करने को बोलते हैं एक्शन या बिहेवियर, और वो आपके पेज में लाने का काम करती है जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप अपने वेब पेज में जावास्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आपने लेक्चर मिस नहीं कराया तो बताइए, HTML में CSS ऐड करते हैं तो कौन सा टैग लगाते हैं? स्टाइल। लिंक लगाते हैं एक्सटर्नल CSS के लिए। मैं पेज के अंदर की बात कर रहा हूं। पेज के अंदर अगर CSS ऐड करनी है तो आप लगाते हैं स्टाइल टैग। ऐसे आपको अपने वेब पेज के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आप लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। आज से 10, 12, 15 साल पहले जब हम स्क्रिप्ट टैग लगाते थे तो हम ब्राउजर को ये बताते थे कि हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे। लेकिन इन 10-15 सालों में जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर हुई है कि मार्केट से उसने कंपटीशन को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है। आज जावास्क्रिप्ट के आसपास भी कोई लैंग्वेज नहीं है जो जावास्क्रिप्ट का मुकाबला कर सके क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में। और जावास्क्रिप्ट आज एकमात्र अकेली लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहलाती है। सर्वर पे बहुत सारी हैं, आप पढ़ेंगे सर्वर पे जावा। आप में से कुछ लोग मर्न वाले हैं तो वो सर्वर पे पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। कुछ आप में से पाइथन वाले हैं, वो सर्वर पे पढ़ेंगे जैंगो। लेकिन जब बात ब्राउजर की आती है, ब्राउजर को एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। अभी पिछले साल 2022 में पाइथन ने ट्राई करा था। अगर आप जानते हो, करिएगा इंटरनेट पे सर्च, तो पाइथन वालों ने भी जावास्क्रिप्ट को टक्कर देने की कोशिश करी थी ब्राउजर में, और उन्होंने बनाई थी पाईस्क्रिप्ट। क्या बनाई थी? पाईस्क्रिप्ट। लेकिन पाईस्क्रिप्ट मार्केट में उतनी पॉपुलर हो ही नहीं पाई जितनी पॉपुलर आज जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को कंपटीशन एडोब ने भी देने की कोशिश की थी। एडोब जानते हैं, जिसकी आप PDF फाइल्स वगैरह यूज करते हैं। उनकी लैंग्वेज का नाम था एक्शन स्क्रिप्ट। वो भी मार्केट से औंधे मुंह गिरकर बाहर हो गई। जावास्क्रिप्ट को बहुत कोशिश करी थी टक्कर देने की माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने लैंग्वेज बनाई थी, उसका नाम दिया था जे स्क्रिप्ट। वो भी मार्केट से हट गई। तो सारे कंपटीशन को ध्वस्त करते हुए नंबर 1 पोजीशन पे आज क्लाइंट साइड में जो लैंग्वेज है दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो आपको ब्राउजर को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जो कोड लिख रहा हूं वो जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूं। बोलना पड़ता अगर आज ये लेक्चर 15 साल पहले कंडक्ट हो रहा होता। आज 2023 में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ब्राउजर जानता है कि तुम अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो मतलब तुम यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट। लेकिन याद रहे, जावास्क्रिप्ट HTML का काम नहीं करती। जैसा मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट नहीं है। बटन जावास्क्रिप्ट नहीं ला सकती, लेकिन बटन के क्लिक होने पर क्या होना है ये डिसाइड करने का काम जावास्क्रिप्ट का है। राइट। तो लिखते चलिए स्क्रिप्ट टैग के बारे में। नंबर 1, वी यूज दिस टैग टू ऐड JavaScript functionality to our web page. To our web page. This means that with the help of script tag, this means that with the help of script tag, our page becomes interactive. What is interactive? जल्दी फटाफट, इतना टाइम लग रहा है। इंटरैक्टिव मतलब यूजर से इंटरैक्ट कर पाना। उदाहरण के तौर पे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो आपने लाइक पे क्लिक करा। जैसे ही आप लाइक पे क्लिक करते हैं, वीडियो के नंबर ऑफ लाइक्स 1 से बढ़ जाते हैं। दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो जो लाइक का आइकन है वो जावास्क्रिप्ट लाई है? नहीं, वेरी गुड, वो HTML लाई है। वो आइकन का कलर ब्लू है, वो आइकन इधर दिखे, इधर दिखे, इधर दिखे, ये CSS है। उस पर क्लिक करने पर काउंटर बढ़ जाए, ये जावास्क्रिप्ट है। तो यूजर क्लिक कर रहा है, मतलब यूजर और आपके पेज के बीच में क्या चल रहा है? इंटरैक्शन चल रहा है। बिना जावास्क्रिप्ट के एक वेब पेज नॉन इंटरैक्टिव वेब पेज होगा। जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालेगी,
जावास्क्रिप्ट उसमें बिहेवियर डालेगी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है, राइट? दिस मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग आवर पेज बिकम्स इंटरैक्टिव, दैट इज यूजर कैन इंटरैक्ट with our page via buttons, comma, text boxes, etc. नियति अभी करा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल कराऊंगा तो रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी, आप बस थ्योरी उतार लो, कोड अभी कुछ कराया ही नहीं है मैंने। अब आते हैं थर्ड पार्ट, अपने वेब पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे ऐड करेंगे। तो इसका तरीका यह है, आप लिखेंगे सबसे पहले स्क्रिप्ट। अब जो लिख रहा हूं वो ऑप्शनल है, लेकिन आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं। कोई पुराना दुराना ट्यूटोरियल यूट्यूब पे या कहीं मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ये क्या है, सर ने तो बताया नहीं। आज से 10-15 साल पहले हम स्क्रिप्ट टैग लिखते थे तो ब्राउजर को ही बताते थे कि हम कौन सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, बताने के लिए लिखा करते थे टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। लेकिन आज की डेट में ये लिखना रिडंडेंट है। क्या है? रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब गैर जरूरी, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी आप जबरदस्ती बता रहे हैं, दैट इज रिडंडेंट। जून में स्वेटर पहन के घूमना, दैट इज रिडंडेंट, राइट? इसलिए आज की डेट में ये लाइन लिखना कतई आवश्यक नहीं है। शायद ही दुनिया में आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिले जो आज भी ये बोलेगी। अगर आप नहीं बोलते हैं कुछ तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, राइट? तो मैं यहां मार्क कर देता हूं, आप उतारिएगा। दिस पार्ट इज ऑप्शनल। बाय द वे टाइप क्या है, अब तो आपको आदत हो गई होगी, टाइप इज एट्रीब्यूट, स्क्रिप्ट इज टैग, टाइप इज एट्रीब्यूट, और ये क्या है, ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। बट दिस इज नो मोर रिक्वायर्ड, दिस इज नो मोर रिक्वायर्ड इन टुडेज वेब डेवलपमेंट। आज का जो वेब डेवलपमेंट का सिनेरियो है वो इतना एडवांस हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है ब्राउजर, वो जानता है कि आप जावास्क्रिप्ट ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? फिर इसके बाद आप स्क्रिप्ट टैग की बॉडी लिखते हैं। बॉडी में क्या आता है? बॉडी में जावास्क्रिप्ट का कोड आता है। ठीक है, अब कोड का प्रैक्टिकल दिखाऊं उससे पहले एक जरूरी बात जो इतने दिनों से हम इग्नोर कर रहे थे, क्या सीएसएस और एचटीएमएल केस सेंसिटिव है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो। नहीं है, लेकिन गौर कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाईली केस सेंसिटिव, हाईली समझ रहे हैं ना? जो छोटा चाहिए वो छोटा ही चाहिए, जो बड़ा चाहिए वो बड़ा ही चाहिए। जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। एक एचटीएमएल है और एक एसक्यूएल है जो आप अपने लाइफ में पढ़ेंगे एज नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। बाकी अधिकतर लैंग्वेजेस जिनसे आप मिलेंगे दे ऑल आर केस सेंसिटिव इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट। उतारिए सिंटेक्स, प्रैक्टिकल पे आता हूं। बिल्कुल हर्ष, सिमिलर टू जावा, सिमिलर टू सी, सिमिलर टू सी प्लस प्लस, सिमिलर टू एनी पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लिख लेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो डन लिखिएगा, स्लाइड बदलू में फिर। आप लोग लिख लिया ऑफलाइन स्टूडेंट्स, चलें प्रैक्टिकल पे। चलिए, अब आपको जावास्क्रिप्ट का फीचर दिखाता हूं, हटाऊं इसको, राइट। अब आते हैं अपन अपने इसी पेज पे और इस पे लगा के देखते हैं जेएस। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बाकी सब यहां से कर दे रहा हूं ड्रॉप। ठीक है, फिलहाल इस प्लेन एंड सिंपल पेज को अपन रन करते हैं। तो मैंने इसको रन करा, एज वी नो ये पेज मेरे को 2 पैराग्राफ्स दिखाएगा, दोनों में कुछ कुछ अपना टेक्स्ट होगा जो यहां आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल है ना। व्हाट आई वांट, मेरे को यहां पर एक बटन चाहिए, राइट? और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कुछ मैसेज वगैरह स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। मुझे यहां पर बटन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी करेगी एचटीएमएल। एचटीएमएल में बटन लाने के ढेरों तरीके हैं, मैं उसमें से एक आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एचटीएमएल में कैसे लाते हैं बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, तब इन सारी बातों को आपसे बहुत डिटेल में मैं करूंगा। अभी के लिए अगर आपको बटन चाहिए तो एचटीएमएल हैज अ टैग हुज नेम इज बटन। पैराग्राफ के लिए पी, टेबल के लिए टेबल, बटन के लिए बटन। ठीक है, अब अगर आप ऐसे बटन लाएंगे तो बटन के बीच में, एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो बटन का बनेगा कैप्शन। क्या बनेगा? कैप्शन। अगर आपको लग रहा है ये क्या होता है, बटन पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जैसे लॉगिन में लॉगिन, कैंसिल, डिलीट, उसको बोलते हैं हम कैप्शन। तो अगर मैं यहां लिख दूंगा क्लिक मी, क्लिक मी, तो मुझे एक बटन दिखेगा
राइट? बटन के अंदर टेक्स्ट दिखेगा विच इज क्लिक मी, और बटन उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा ये टेक्स्ट एडजस्ट करने के लिए जरूरी है। अगर आपको लग रहा है और बड़ा बनाना हो तो हमने तो वेबसाइट्स पे देखा है लॉगिन का बटन बहुत बड़ा होता है, छोटा सा टेक्स्ट होता है, बटन बहुत बड़ा होता है। ये सब करेगी सीएसएस। कलर भी चेंज करेगी सीएसएस। ये बटन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे आएगा, कहीं और दिखाना हो तो पोजीशन भी सेट करेगी सीएसएस। एचटीएमएल सिर्फ बटन ला देगी। तो ठीक है, इस पेज को मैंने सेव करा एंड लेट अस सी। तो हमें यहां पर एक बटन दिख रहा होगा विच इज प्रोड्यूस बाय एचटीएमएल। अब मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक होने पर मेरे वेब पेज पे हेलो प्रिंट हो जाए। राइट? कैसे करेंगे हेलो प्रिंट? तो हेलो प्रिंट करना है मतलब मेरे को यूज करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूं आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। आपको बस इतना पता चल जाएगा कि हाँ, सर ने आज एक एग्जांपल दिखाया जिसमें बटन पे क्लिक करा सर ने तो पेज में कुछ हुआ। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को फुल डेप्थ में कवर करेंगे। जैसे हमने अभी सीएसएस नहीं पढ़ी है ऑफिशियली, अभी हमने जावास्क्रिप्ट भी ऑफिशियली नहीं पढ़ी है, सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा जावास्क्रिप्ट का कोड इस तरह से पेज में लिखा जाता है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां पर स्क्रिप्ट टैग, है ना? ये भी एक डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर क्यों बताना पड़ता है अपन को स्क्रिप्ट स्टाइल? तो याद कीजिए ब्राउजर के अंदर तीन तीन इंजन बैठे हैं, एचटीएमएल इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन, सीएसएस इंजन। तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कौन सा कोड कौन से इंजन को देना है? बाय डिफॉल्ट वो हर कोड को एचटीएमएल मानकर चलता है, कुछ ना बोलो तो सबको मानेगा एचटीएमएल। तो उसे बताना पड़ेगा भाई दूसरे इंजन को बुलाओ, अब जो कोड आ रहा है दैट इज स्क्रिप्टिंग कोड। एचटीएमएल इंजन कैन नॉट हैंडल स्क्रिप्टिंग कोड, तो यहां लिखना पड़ता है अपन को स्क्रिप्ट। अब सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फंक्शन होते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस होते हैं। कैसे बनते हैं? अब ये मत सोचिएगा क्या होता है फंक्शन। फंक्शन वही होता है जो आप सी में मेन के नाम से बनाते हैं, जिसको एक ब्लॉक बनाते हैं, नाम होता है, पैरेंथेसिस होता है, और कॉल कब होता है? रन कब होता है? जब आप उसे कॉल करते हैं। तो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया शो। फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो रही है क्या? ओके, फंक्शन शो, और ब्रेस ओपन और क्लोज। क्या ये फंक्शन स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे? यस, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, स्मॉल में लिखेंगे। इसका केस बदल दिया आपने, किसका? शो का, के फंक्शन का? फंक्शन का। शो आपका दिया हुआ नाम है, छोटा बड़ा कैसा भी चलेगा, फंक्शन इज अ कीवर्ड, और ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस लगना ही है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही है। ठीक है, अब अंदर मैं लिखूंगा अलर्ट। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, और आप अलर्ट को बहुत सारी वेबसाइट्स पे देख चुके होंगे। तो पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे अलर्ट दिखा के लाता हूं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अच्छा ये काम जावास्क्रिप्ट करती है। लेट्स गो टू एसबीआई वेबसाइट। राइट, ये एसबीआई का लॉगिन पेज है। ये एक बैंकिंग वेबसाइट है, तो इसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस करे हुए हैं। अगर मैं इस पेज पे राइट क्लिक करता हूं, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अलर्ट। क्या है अलर्ट? अलर्ट एक पॉपअप होता है जो वेबसाइट्स पे आपको कई बार दिखता है। आप बहुत बार ये भी नोटिस करते होंगे जब आप आईआरसीटीसी पे रिजर्वेशन करा रहे होते हैं और थोड़ा समय आपको ज्यादा लग जाता है, तो फिर आप जब क्लिक करते हैं तो आता है लिखा हुआ योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, री लॉग इन। तो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड एज अलर्ट बॉक्सेस। और ये एचटीएमएल नहीं ला रही है, ये ला रही है जावास्क्रिप्ट। इसी बॉक्स को हम भी लाएंगे अपने कोड के थ्रू, बिल्कुल ऐसा ही। और वो करने के लिए मैं लिखूंगा अलर्ट, और मैंने यहां लिख दिया हेलो, दैट्स इट। अब अगर आपसे मैं पूछूं, अब अगर मैं इस पेज को रन करूं और इस बटन पे क्लिक करूं तो क्या होगा? तो आप मुझे बोलेंगे सर कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा? लिख तो दी हमने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, लिख दी ना, बट आपने ये कहां बताया एचटीएमएल को कि इस बटन के साथ उस फंक्शन को कनेक्ट करो। राइट? तो ये करने के लिए हम लोग करेंगे इवेंट बाइंडिंग। घबराइएगा मत, ये क्या बोला सर आपने? ये एक वर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ेंगे, अभी बस कानों में सुन लीजिए, स्टाइल मारिएगा किसी के सामने। आज मैंने इवेंट बाइंडिंग करी। इवेंट बाइंडिंग का मतलब एचटीएमएल के कंपोनेंट को जावास्क्रिप्ट के पेज के साथ या कोड के साथ बांधना, बाइंड करना। तो हम अब इवेंट बाइंडिंग करेंगे, और ये करने के लिए हम बटन को बोलेंगे भाई तुम जब क्लिक होगे ना, ऑन क्लिक, तो तुमको जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है तुमको? शो फंक्शन कॉल करना है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा बताओ इसको हिंदी में बताओ, तो आप बोलोगे सर मैंने ब्राउजर को बोला एक बटन बनाओ, उस बटन के ऊपर टेक्स्ट रखो क्लिक मी, और जब यूजर उसको क्लिक करे तो शो नाम का फंक्शन कॉल करो। एंड वेयर इज शो? शो इज इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। अब अगर मैं आपसे बोलूं अब क्या होगा अगर मैं इस पेज को रन करूं, तो
तो आप बोलोगे सर इनिशियली पेज विल लुक बिल्कुल सिमिलर टू द प्रीवियस वन, दैट इज लाइक दिस, बट द मोमेंट वी आर गोइंग टू प्रेस दिस बटन विल गेट अ अलर्ट, दैट इज हेलो। पहली पावर जेएस की, ठीक है। उतारिए और पावर दिखाता हूं जेएस के जलवे। पूरा कोड नहीं, सिर्फ फंक्शन उतारिए और बटन वाला पार्ट उतारिए, और फंक्शन अलर्ट सब केस सेंसिटिव। जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, शो ना वो कैसे भी लिख दो, हेलो वो कैसे भी लिख दो, दैट इज अ प्लेन स्ट्रिंग। हाँ, जैसा आप यहां दोगे वैसा ही वहां देना पड़ेगा। नेम कैसे भी दे सकते हैं। बारिश हो रही है दीपक, बारिश यहां भी हो रही है। एंकर टैग आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। एंकर टैग की मदद से दो वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं हम। दो वेब पेज, एक वेबसाइट में दो पेज हैं, अपन चाहते हैं इस पेज पे हम यूजर को एक बटन दें जिसको क्लिक करने पर दूसरे पेज पे वो चला जाए, या लिंक दें, वो काम करता है एंकर टैग। बटन जावास्क्रिप्ट का कोड चलाने के लिए और एंकर दूसरे पेज को कॉल करने के लिए, दोनों का रोल अलग अलग है। अभी आपने किसी को भी नहीं पढ़ा है, बटन भी कहां पढ़ा है अभी ढंग से, अभी तो बस देखा है बटन ऐसे लाते हैं। पहले बटन और एंकर पूरे हो जाने दो, फिर डिफरेंस करेंगे। सर कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन? नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं बोल दूंगा टीम को, आपको आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी। लॉग आउट मत कर जाना ये सुनकर। हाँ जी, हो गया। स्क्रॉल करूं, स्क्रिप्ट टैग हो गया। इवेंट बाइंडिंग फिर से बता दो। इवेंट बाइंडिंग का मतलब होता है रुचि HTML टैग से जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करना, जो हमने करा है बाय यूजिंग ऑन क्लिक। ये वाला पार्ट लिख लिया सबने, 5 से लेकर 9 तक हो गया। अब आ जाइए लाइन नंबर 30। कोर जावा का बैकअप बेटा इंस्टीट्यूट में आके करिए। कोर जावा की क्लास थोड़ी ना ऑनलाइन हो रही है जो आपको उसका बैकअप मिल पाएगा, उसके लिए इंस्टीट्यूट आइए टाइम लेकर और बैकअप कर लीजिए। टॉर्च में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड अमन, यही सफलता की पहली सीढ़ी है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हो गया, बटन हो गया, चले आगे। हाँ जी, इवेंट बाइंडिंग, अरे मत टेंशन लो, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ना। और कोई पूछ लेगा ना ये होता क्या है तो फंस मत जाना, नाम तो सुन के लिख लिया अपन ने। दिस इज इवेंट बाइंडिंग, जो आप करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इवेंट बाइंडिंग। तो बटन क्या है, जल्दी से, बटन टैग है, राइट। ऑन क्लिक क्या है, एट्रीब्यूट है, शाबाश। और ये जो ऑन क्लिक में तुम शो लिख रहे हो, ये हम जावास्क्रिप्ट में बोल रहे हैं इवेंट को बाइंड कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है सर इवेंट क्या होता है, यूजर द्वारा आपके वेब पेज पे की गई कोई भी हरकत जावास्क्रिप्ट में कहलाती है इवेंट। यूजर द्वारा आपके वेब पेज पे की गई कोई भी हरकत कहलाती है इवेंट। उदाहरण के तौर पे बटन को क्लिक करना इज एन इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना इज एन इवेंट। आपने गौर करा है बहुत सारी वेबसाइट्स पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो वेबसाइट बोलती है अपना पासवर्ड सेट कीजिए। आपने गौर करा है, आप पासवर्ड सेट करते जाते हैं, उतनी देर में साइड में एक बार आता जाता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक, दैट इज ऑल्सो इवेंट बाइंडिंग। आपका इवेंट है टाइप करना और बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट का कोड चलकर ये चेक कर रहा है कि ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या वीक पासवर्ड है। ये सारे एग्जाम्पल से इवेंट बाइंडिंग के। हो गया, हटाऊं? ठीक है, तो ये एक काम जो आप बटन से करवा रहे हैं। अब देखिए जावास्क्रिप्ट और क्या क्या कर सकती है। जावास्क्रिप्ट से आप ये भी बोल सकते हैं मुझे आज का डेट और टाइम बताओ, खाली हेलो नहीं चाहिए मुझे ये भी बताओ इस समय क्या डेट और टाइम हो रहा है, राइट। अगेन जो मैं लिखूंगा उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि अभी हमने जेएस नहीं पढ़ी है। तो मैं लिखूंगा where today is equal to न्यू डेट। राइट साइड वाला पार्ट कुछ कुछ समझ आ रहा होगा।
जैसे जावा में न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, जावा स्क्रिप्ट में भी न्यू से बनता है ऑब्जेक्ट। बाकी छोड़ दीजिएगा वेर, वेर क्या है, हालांकि थोड़ी बुद्धि लगाए तो समझ आ रहा होगा, वेर माने वेरिएबल होता होगा, है ना। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे आप ये लाइन लिखेंगे और यहाँ टुडे को प्रिंट कराएंगे, तो गौर कीजिएगा, ये वेब पेज दुनिया में जिस कंट्री में रन हो रहा है, उस कंट्री में इस समय जो डेट और टाइम हो रहा है, वो आपके इस अलर्ट के अंदर शो हो जाएगा। मेरी बात का मतलब पकड़ पा रहे हैं आप? कल को जब ये वेबसाइट इंटरनेट पे जाएगी और कोई बंदा जापान से इसको चलाएगा, तो ये डेट और टाइम जापान का होगा। अभी हम भोपाल में बैठकर इसको चला रहे हैं, तो ये डेट और टाइम भोपाल का दिखाएगा। दिस इज अनदर पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि जावास का कोड जिस कंट्री में बैठकर रन करवाया जाएगा, उस कंट्री का वो उठा लेगी डेट और टाइम। और कहां से उठाएगी? आप ही के कंप्यूटर से उठाएगी, तो मेरे आप ही के सिस्टम से। तो मेरे सिस्टम में इस समय 8:56 हो रहे हैं और तारीख है 26 अप्रैल। तो आप रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट हैपेंस। जैसे इस पेज को आप सेव करेंगे, ठीक है, अगेन याद रखिएगा डेट का डी कैपिटल होगा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। अब आप जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हेलो नहीं आएगा, बल्कि आज का डेट और टाइम आएगा। चेक करिए, आज बुधवार है, जी हाँ। 26 अप्रैल है, हाँ जी। 2023 है, हाँ जी। शाम के 8:56 हो रहे हैं, हाँ जी। और हम इंडिया में हैं और इंडिया जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। जीएमटी जानते हैं? नहीं जानते? जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन। लंदन जानते हैं? लंदन, लंदन में क्लॉक है जो पूरी दुनिया के टाइम को कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। पूरी दुनिया की एक क्लॉक है ना, और वैसे भी पूरी दुनिया में तो अलग अलग टाइम हो रहा है, तो एक सेंट्रल क्लॉक है पूरी दुनिया में, उसको बोलते हैं जीएमटी टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। तो हम उस जीएमटी टाइम से कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। और हम कहां पर हैं? इंडिया में। तो हमारा टाइम जोन भी आ रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यही पेज अगर ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होगा तो यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं आ रहा होगा, आएगा ऑस्ट्रेलियन टाइम। लंदन में चल रहा होगा तो आ रहा होगा जीएमटी। दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। वो जिस कंप्यूटर पे चल रही है उस कंप्यूटर का ला रही है डेट और टाइम। दिस इज हाउ वी कैन जनरेट डेट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो बटन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ फंक्शन वाला पार्ट उतार लीजिए, ठीक है। और क्या क्या केस सेंसिटिव है उस पे मैं चेक मार्क कर देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि इन चीजों को केस सेंसिटिव वे में लेना है। तो गौर करिएगा, ये डेट केस सेंसिटिव है, ओके, वेर केस सेंसिटिव है, अलर्ट केस सेंसिटिव है, फंक्शन केस सेंसिटिव है, न्यू भी केस सेंसिटिव है। बचा क्या फिर? बचा सिर्फ शो जो और टुडे, उन्हें आप कैसे भी लिख दें। सर अगर हमें ओके रिमूव करना है अलर्ट बॉक्स में, तो विकास अपना अलर्ट बनाना पड़ेगा या फिर जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्वीट अलर्ट। विकास ने पूछा सर हमें अलर्ट में से ओके हटाना हो, तो अलर्ट में से ओके हटाना हो तो या तो खुद का अलर्ट बनाएंगे या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका नाम होता है स्वीट अलर्ट। ओके विकास? वही आएगा जो सिस्टम में टाइम होगा, जो चेंज कर दोगे वो आएगा। ये इंटरनेट से थोड़ी ला रहा है टाइम, आप ही के कंप्यूटर से टाइम उठा रहा है। चलिए चलो आगे, इतना हो गया सबका, बढ़े आगे, डन। चलिए अब जावास्क्रिप्ट की लास्ट पावर आपको दिखाता हूं, हटाऊं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पैराग्राफ का कलर चेंज करा था। कब करा था? कब करा था मतलब जब पेज लोड हुआ था तब, या बटन क्लिक के बाद? पेज लोड हुआ था तब। लोड होते ही पैराग्राफ का कलर बदल गया था। मैं चाहता हूं हमारे बटन के क्लिक पे पैराग्राफ का या पेज का कलर चेंज हो। हमें ये करना है, बल्कि दोनों करते हैं, पेज का कलर भी बदलते हैं, पैराग्राफ का कलर भी बदलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के पास ये पावर है कि वो आपके पेज का कलर फॉन्ट सब बदल सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं पेज का कलर कैसे बदलते हैं। अगेन कोड समझ नहीं आएगा, लेकिन एज इट इज उतारिएगा, आगे चलकर इन पूरी चीजों को हम पढ़ेंगे। पेज का कलर बदलना है तो आप जावास्क्रिप्ट से बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू, और आपको जो भी कलर देना है। मैं चाहता हूं मैं कलर दूं बिस्क। ये क्या होता है? ये ब्राउन का एक शेड होता है, ठीक। अब आप पेज रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ। मैंने पेज रन करा, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट, राइट। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा क्लिक मी पे, द बैकग्राउंड कलर शुड चेंज टू बिस्क डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा एक और चीज, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल मम्मी है, गुस्सा हो जाती है तो बात करना बंद कर देती है।
तो मैंने गलती क्या कर दी, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। आप नोटिस करिए पेज नहीं चल रहा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है बटन क्लिक होने पर। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, आपको लगे मैंने तो ठीक लिखा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो आप बाकी लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो वहां कंपाइलर एरर बताता है, यहां कैसे पता चलेगा? तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट आई। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट आई। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, आपके सामने कंसोल नाम का ऑप्शन आएगा। आ रहा है? इस कंसोल नाम के ऑप्शन पे चेक करिए, एरर मैसेज आपको दिखेगा। पढ़िए क्या बोलने की कोशिश हो रही है। ये जो तुम यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट, दिस इज अनडिफाइंड, एक्चुअली द वर्ड इज डॉक्यूमेंट, और मैंने गलती से उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो जावास्क्रिप्ट बोली ये कौन है भाई, मुझे नहीं पता ये कौन है, राइट? जैसे सी डबल प्लस में सी आउट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऐसे जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट होता है। मैंने उस ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए मुझे मिल रही है एरर। ठीक कर दें? क्या ठीक कर दें? तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें से एम हटाइए। द करेक्ट स्पेलिंग इज डॉक्यूमेंट। नाउ लेट्स रन द पेज एंड सी बटन क्लिक पे क्या होता है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज गॉट चेंज टू बिस्क। ऐसे अगर आपको लगता है पैराग्राफ का कलर तो चेंज नहीं हुआ, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके लिए आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट तो नोटिस करिए बटन क्लिक पे पेज का बैकग्राउंड कलर हो गया बिस्क, पहले पैराग्राफ का कलर हो गया ग्रीन। ठीक है, कुछ और चाहिए आपको दूसरे पैराग्राफ पे? अगेन मैं कह रहा हूं दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा, और वैसे वो बोलने की जरूरत नहीं होती, हम लगाते भी नहीं है ना, बहुत कम लगाते हैं, लेकिन अभी मत लगाइएगा बिल्कुल। सर ये क्या लंबे लंबे कोड आप लिख रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जेएस। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, झलक दिखा रहा हूं कि जेएस के जलवे क्या क्या हैं, जेएस क्या क्या कर सकती है। तो वो डेट टाइम ला सकती है, मैसेजेस डिस्प्ले कर सकती है, कलर बदल सकती है, फॉन्ट बदल सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, अब इसका कलर अपन कुछ और कर देते हैं। तो यहां मैंने कर दिया 1, और यहां मुझे चाहिए क्रिम्सन। तो अब आप देखेंगे बोथ द पैराग्राफ्स विल गेट 2 डिफरेंट कलर्स। दैट्स जेएस इन एक्शन। उतारिए ध्यान से कोड, केस सेंसिटिव है। यस, एंटायर कोड इज हाईली हाईली केस सेंसिटिव, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। सर वेदर भी ला सकते हैं, बहुत बढ़िया इम्तियाज, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ओपन वेदर सर्वर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओपन वेदर गूगल का सर्वर है जो आपको वेदर डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इस कोर्स में वो यही होगा, जिसमें हम वेदर डिटेल्स शो करेंगे। और जावा जिन्होंने पढ़ी है आप में से, ये नाम देखकर कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? कैमल नोटेशन। जैसे जावा में कैमल नोटेशन चलता है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में भी मेथड का नाम अगर बड़ा हो जाए तो जावास्क्रिप्ट यूज करती है कैमल नोटेशन। सर किसी भी साइट से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं कृतिका, अगर वो साइट अपना डेटा पब्लिकली अवेलेबल करा रही है तो। उसके लिए हम बोलते हैं अगर वो साइट आपको एपीआई दे रही है तो अगर एपीआई अवेलेबल है तो कर सकते हैं। वो पढ़ेंगे आप आगे, टेंशन मत लें, आप लोग आगे एजेक्स नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में आप ये एपीआई कॉलिंग वाली सारी चीजें पढ़ेंगे। करेक्ट? हाँ जी, जी लास्ट क्लास में अपन ने सीएसएस और एचटीएमएल को लिंक टैग से कनेक्ट करा था। ऐसे नहीं करते, उसके लिए एंकर टैग यूज करते हैं जी। एचटीएमएल को एक और एचटीएमएल पेज से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। जैसे मैं चाहता हूं मेरे वेबसाइट में समय 2 पेजेस है ना, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स। मैं चाहता हूं इंडेक्स से मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाऊं, उसके लिए मुझे इंडेक्स वाले पेज पे एंकर देना पड़ेगा, वो मेरे को रीडायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स इन कॉन्टैक्ट पेज। करेक्ट? एक एचटीएमएल को दूसरे एचटीएमएल से कनेक्ट करना मतलब लिंक बिठाना नहीं होता, मतलब एंकर बिठाना होता है, उसको एंकर से कनेक्ट करते हैं अपन।
ठीक, यही तो मैं उस दिन भी बता रहा था आप लोगों को। अगर आप नोटिस करें, मैंने कितनी बार आपके सामने एसए लाइव वेबसाइट खोली, या आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, नॉट ओनली एसए लाइव, ओपन एनी वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर ले। ये आपका बहुत कॉमन डाउट है, तो मुझे लगता है एक बार क्लास में मैं अच्छे से डाउट दूर कर दूं। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आज खुलेगी आरजीबी भी, इसी पे चले जाए आप, 24 घंटे बंद रहती है आपकी साइट ये। चलिए, अब आपसे अगर मैं बोलूं, ये हमारा इंडेक्स पेज है, यहां पे भी एक ऑप्शन होगा हमारा कॉन्टैक्ट, राइट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एंकर टैग से आया हुआ ऑप्शन है। इस पे क्लिक करूंगा तो ऊपर देखिएगा वहां पे क्या होगा, जहां एससी लाइव लिखा हुआ है वहां देखिएगा एक सर्कल घूमेगा, घूमा, ये बताता है पेज चेंज हो गया। अब हम कौन से पेज पे चले गए? अब हम चले गए कॉन्टैक्ट पेज पे। तो अब आप अगर इस पेज को स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, तो आपको यहां मिलेंगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना। अभी इतना सुंदर पेज हमारा नहीं बनेगा क्योंकि हमने सीएसएस अभी नहीं पढ़ी है, बट हम इतना जरूर सीखेंगे 2 दिनों के अंदर कि हम कैसे अपने पेज से अपने कॉन्टैक्ट पेज पे यूजर को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। ये लिंक नहीं करता, तो लिंक का नाम बहुत मिसलीडिंग है, लोगों का लगता है लिंक मतलब 2 HTML पेज को लिंक करना। लिंक का मतलब HTML को HTML से लिंक करना नहीं होता, लिंक का मतलब HTML को CSS से लिंक करना होता है। HTML को HTML से लिंक करना है तो ये काम करेगा एंकर टैग, जिसका टैग नेम ए है, बोलते अपन मुंह जबानी एंकर है। क्लियर? तो ये क्लैरिटी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हुई कहानी ऑफ एंकर टैग। अब आ जाइए लास्ट टैग लेते हैं ऑफ हेड टैग, एंड दैट इज मेटा। टाइटल डालिए द मेटा टैग, टाइटल डालिए द मेटा टैग। अभी वॉइस क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? गुड। तो टाइटल डालिए द मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग एक ऐसा टैग है जिसे आप एज अ डेवलपर बहुत कम यूज करेंगे, राइट। क्योंकि इस टैग को जनरली आप यूज करते हैं, इस टैग को जनरली आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में ब्राउजर या सर्च इंजन को कुछ जानकारी देने के लिए। और ये जानकारी हम तब देते हैं जब वेबसाइट को हम लाइव करते हैं या हम वेबसाइट को बनाते हैं रेस्पॉन्सिव। क्या बनाते हैं? वेबसाइट को बनाते हैं रेस्पॉन्सिव, है ना। मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं, उससे आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे मेरी बात। सबसे पहली चीज, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो आपने कभी नोटिस करा, जब आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल उससे रिलेटेड कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता है? नहीं आई बात समझ में? देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर HTML ट्यूटोरियल। अपन सबको मालूम है, ये लिखकर अपन सर्च करेंगे तो गूगल हमें HTML ट्यूटोरियल के रिजल्ट पेजेस दिखाएगा। क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं? हर रिजल्ट के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है। कैन यू सी दिस वन, दिस वन? क्या लगता है आपको, ये टेक्स्ट गूगल ने खुद ने जनरेट करा है? नहीं, ये टेक्स्ट जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग। तो मेटा टैग आपकी वेबसाइट के बारे में बहुत सारी जानकारियां गूगल जैसे सर्च इंजन को और ब्राउजर को प्रोवाइड करने का काम करता है। जो वेबसाइट है उसमें तो वो कंटेंट है जो एंड यूजर के लिए है, लेकिन वेबसाइट के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ जाए, जब वेबसाइट को सर्च के तौर पे दिखाया जाए, तो ये काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेटा टैग। अब मैं आपको सीधे इन वेब पेजेस के मेटा टैग पे ले चलता हूं। हम W3 स्कूल पे ही चलते हैं। तो मैं HTML ट्यूटोरियल पे गया, W3 स्कूल का मैंने ओपन करा, ये इनका मेन होम पेज है अगर आप देखें तो। और आप सब जानते हैं, अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करा है, ये जो कुछ भी आ रहा है ये फ्रॉम बॉडी टैग आ रहा है, जो आपका अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। ये बटन लाना, ये हेडिंग लाना, ये सब बॉडी टैग का काम है। अब आप इस वेबसाइट पे कीजिए राइट क्लिक, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाइए, तो ऊपर की तरफ आपको मेटा टैग देखने को मिलेगा। सिर्फ इन 3 मेटा टैग की आपसे मैं आज बात करूंगा। ठीक है, इन तीनों को अपन पिक कर लेते हैं। चलिए इतना ही ले लूं, बहुत ज्यादा है इसमें। हमारा मतलब बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, नोट्स फिर मैं आपको डिक्टेट करता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप मेटा टैग को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो मेटा टैग में इसको मैं 5 मिनट बाद समझाऊंगा, पहले मैं इसको समझा रहा हूं आपको। नेम इज इक्वल्स टू कीवर्ड, कंटेंट इक्वल टू दिस 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 समथिंग। आप बताइए कौन सी वेबसाइट थी जिसका ये मेटा है? ये W3 स्कूल्स वेबसाइट है। ये वेबसाइट तरह तरह के ट्यूटोरियल्स ऑफर करती है। अब ये गूगल को कैसे बताएगी कि वेबसाइट HTML का, PHP का, पाइथन का, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल ऑफर करती है?
तो ये बताई कि विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम इज इक्वल टू कीवर्ड। कीवर्ड अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो इंटरनेट की दुनिया पे कीवर्ड्स उन्हें बोला जाता है, प्रोग्रामिंग में कीवर्ड अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट की दुनिया पे कीवर्ड्स उन्हें बोलते हैं जो यूजर वेबसाइट पे जाकर या गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा सलमान खान, अब सलमान खान अपने आप में एक कीवर्ड बन गया। तो अगर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड वेबसाइट होगी तो अपने मेटा टैग में क्या मेंशन करेगी, सलमान खान, शाहरुख खान, ये वो, हम इन बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में चीजें कवर अप कर रहे हैं। तो कल को कोई सलमान खान को सर्च करेगा तो वो जो बॉलीवुड वाली वेबसाइट होगी वो वेबसाइट रिजल्ट के तौर पे डिस्प्ले होगी। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई बेकरी कंपनी खोली, आपने कोई बेकरी ओपन करी। अब आप गूगल को कैसे बताएंगे कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें केक, पेस्ट्रीज, इनकी रेसिपीज के आउटपुट्स हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के मेटा टैग में लिखेंगे नेम इक्वल टू कीवर्ड, या लिख देंगे केक रेसिपी, पेस्ट्री रेसिपी या शेक रेसिपी। अब कोई अगर वेबसाइट पे आकर, गूगल पे आकर सर्च करेगा हाउ टू क्रिएट केक्स, हाउ टू मैन्युफैक्चर केक, कुछ बोलेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को एज अ रिजल्ट शो करेगा। कहने का मतलब जैसे हम लोगों के शॉप के बाहर, हमारी दुकान या हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा है शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, जो दुनिया को बताता है ये शर्मा कंप्यूटर एकेडमी है, ये आईटी एजुकेशन में डील करते हैं, ऐसे मेटा टैग गूगल को बताता है ये वेबसाइट पीएचपी ट्यूटोरियल, एचटीएमएल ट्यूटोरियल पे डील करती है, राइट। तो ये हो गया कीवर्ड। दूसरा देखिए ध्यान से, तो एक मेटा आपको और नजर आएगा जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। ये वो मेटा है जिसका उपयोग गूगल तब करता है जब उसे W3C के बारे में कुछ 2-4 लाइनों का टेक्स्ट एंड यूजर को शो करना हो। कहां पर, गूगल के सर्च पेज पे। तो जब आपने डाला होगा ना एचटीएमएल ट्यूटोरियल और गूगल ने 10 रिजल्ट दिखाए होंगे, हर रिजल्ट के नीचे 2-2 लाइन का टेक्स्ट आया होगा, वो टेक्स्ट गूगल ने पिक करा है फ्रॉम मेटा टैग। हालांकि आज की डेट में ये पुरानी टेक्निक हो गई है, आज की डेट में इसी काम को करने के लिए लोग यूज करते हैं SEO, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि इतने आसानी से अगर वेबसाइट को रैंकिंग मिल जाती तो दुनिया का हर नौसखिया प्रोग्रामर अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवा देता। लेकिन ये पहला तरीका हुआ करता था गूगल को अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ बताना। आप अगर थोड़ा बहुत समझते हो टेक्नोलॉजी को कि अपनी वेबसाइट को गूगल पे नंबर 1 पे लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए बाकायदा एजेंसीज लगी रहती हैं, और इन एजेंसीज का काम होता है डिजिटल मार्केटिंग। सुना होगा आपने, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी चीजों से आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिलती है। लेकिन अगर हम ये बिजनेस वाली चीजों को हटा दें, प्योर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी वाइज आपकी वेबसाइट क्या कर रही है वो गूगल को बताता है मेटा टैग। आपकी वेबसाइट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो भी गूगल को इन्फॉर्म करता है मेटा टैग। तो मेटा एंड यूजर के लिए नहीं है, मेटा गूगल को आपकी वेबसाइट के कंटेंट के बारे में बताता है, मेटा गूगल को आपकी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। कंटेंट का उपयोग गूगल कब करता है, कंटेंट वाला ये वाला पार्ट गूगल कब यूज करता है, जब कोई गूगल पे जाकर कोई वर्ड सर्च करता है। से फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की वेबसाइट बनाई, राइट, आपने कोई वेबसाइट बनाई tutors.com। अब आप गूगल को कैसे बताएंगे कि tutors.com प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है, तो आप यहां लिखेंगे मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड, कंटेंट इक्वल टू, अब बताइए आपको क्या लगता है लोग क्या ढूंढेंगे, शायद लोग ढूंढेंगे हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग, कॉमा प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स, कॉमा सी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, कॉमा लर्न सी इन डेप्थ। ये सब आप डालेंगे और जब लोग इन नामों से सर्च करेंगे तो गूगल आपके पेज को शो करेगा, राइट। अगर आप में से किसी का यूट्यूब चैनल हो तो आप कीवर्ड बहुत अच्छे से समझते होंगे। जब हम यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो हम उसके साथ कुछ कीवर्ड्स डालते हैं ताकि लोग यूट्यूब पे आकर अगर सर्च करें तो मेरा वीडियो सर्च रिजल्ट में टॉप पर डिस्प्ले हो। ये खेल होता है कीवर्ड्स का। और डिस्क्रिप्शन का क्या खेल होता है, जब गूगल आपकी वेबसाइट को दिखाएगा तो नीचे 2 लाइनों का छोटा सा टेक्स्ट आएगा, वो टेक्स्ट पिक करा जाता है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। क्लियर हुआ, मतलब अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तब है जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट को करवाना चाहेंगे पॉपुलर। टेक्निकली हमारे लिए जो 5 हैं वही टैग इंपॉर्टेंट है, स्टाइल, स्क्रिप्ट, बेस और जल्दी जल्दी टाइटल और लिंक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेटा आपके लिए फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत जगहों पर मेटा बताया भी नहीं जाता। मुझे लगा आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ मेटा शेयर करा। बाकी मेटा इज लीस्ट यूज, आज मेटा की जगह ले ली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, राइट। अब रहा सवाल सबसे ऊपर वाले मेटा का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आप मेटा टैग देख रहे हो, ये मेटा टैग अपन लोग ब्राउजर को अपने वेब पेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। आपका डाउट होगा सर कैसी इंफॉर्मेशन, तो नोटिस करिए इस मेटा टैग में मैंने सबसे पहले कहा है नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट।
जिन लोगों ने समझा आप मुझे बताएं, व्यू पोर्ट वेब टेक्नोलॉजी में किसका नाम है? तो जवाब है व्यू पोर्ट वेब टेक्नोलॉजी में डिवाइस को बोलते हैं, राइट। कितनी तरह के डिवाइसेस से इंटरनेट एक्सेस होता है? तो आप बोलोगे बहुत सारे डिवाइसेस से होता है, राइट। इंटरनेट लैपटॉप से भी होता है, इंटरनेट मोबाइल फोन से भी लोग एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को लोग टेलीविजन से भी एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को लोग टैबलेट से भी एक्सेस करते हैं, और इंटरनेट को लोग नॉर्मल मॉनिटर से भी एक्सेस करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इन सभी डिवाइसेस की स्क्रीन साइज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल की स्क्रीन सबसे छोटी होती है और टेलीविजन की स्क्रीन सबसे बड़ी होती है, राइट। क्या आप चाहेंगे कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो जिस डिवाइस पे खुले अपने आप को उस डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट कर ले? अगर आपको लगता है हाँ मुझे ऐसी ही वेबसाइट बनानी है, तो ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना। और ये आप कब सीखेंगे? ये आप सीखेंगे जब आप सीएसएस पढ़ रहे होंगे, और सीएसएस में पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। नाम सुना है बूटस्ट्रैप? ये सीएसएस का एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो हमारी वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके आगे हमने कहा है विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। सिंपल शब्दों में इस लाइन का मतलब यह है कि जो इस पर्टिकुलर वेब पेज की विड्थ होगी वो उतनी रखना जितनी डिवाइस की विड्थ है। इमेजिन करिए अगर मैंने ये ना लिखा होता और मैंने बोल दिया होता मुझे अपने वेब पेज की विड्थ रखनी है 1000 पिक्सल, तो सोचिए मैंने ब्राउजर को ये ऑर्डर दे दिया कि तुम किसी भी डिवाइस पे इस वेब पेज को खुलवाओ, लेकिन वेब पेज की विड्थ रखना 1000 पिक्सल। अब आप सोचिए मोबाइल पे 1000 पिक्सल जितना एरिया कवर करेगा उससे बहुत कम एरिया कवर करेगा जब वो खुलेगा ऑन टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन की जो स्क्रीन विड्थ है वो ज्यादा होती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं डिवाइस के हिसाब से हमारा पेज सेट हो जाए, और ये करने के लिए हम लोग कहते हैं विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। अभी समझ आया? ठीक है। लास्ट है इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 का मतलब है जब वेब पेज खुले तो जूम फैक्टर इसका बढ़े ना, इसका जूम फैक्टर 1 रहे। कैन यू गेस? अगर मैं यहां 2 लिख दूंगा तो क्या होगा? जो डिफॉल्ट वेब पेज की साइज होगी वो आपके ब्राउजर पे आकर दुगनी हो जाएगी। मतलब 16 पिक्सल का फॉन्ट 32 पिक्सल का बन जाएगा, 10 पिक्सल का बटन विड्थ 20 पिक्सल का बटन विड्थ हो जाएगा, अगर आप इनिशियल स्केल की वैल्यू 1 की जगह कर देंगे 2। आखिरी बात मैंने बोली सर ये इतना डिफिकल्ट, ये मुझे याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं याद रखना पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम VS कोड के अंदर एक शॉर्टकट लिखेंगे और वो शॉर्टकट हमारे लिए पूरा टैग कर देगा जनरेट। अगर आप मुझे अभी बोले सर अभी ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कर ही नहीं रहे हैं। अभी आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसे किस पे चला रहे हैं? लैपटॉप पे। कल को जब आप इस वेबसाइट को मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, 10 डिवाइसेस पे चलाएंगे तब आपको पता चलेगा वेबसाइट को हमें करना चाहिए रेस्पॉन्सिव। वो हम सीखेंगे जब हम सीखेंगे सीएसएस। ये पहली सीढ़ी है रेस्पॉन्सिव करने के लिए। हाल ही इतनी सी लिखकर रेस्पॉन्सिव नहीं होती वेबसाइट, बहुत कुछ लगता है। सबसे इंपॉर्टेंटली सीएसएस का एक फ्रेमवर्क लगता है और उस फ्रेमवर्क का नाम होता है सीएसएस में बूटस्ट्रैप। हालांकि बूटस्ट्रैप के जैसा एक और है, उसका नाम होता है टेलविंड सीएसएस। हम लोग जो यूज करेंगे इस कोर्स में वो यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। ये आपकी वेबसाइट को कर देगा रेस्पॉन्सिव, राइट। वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होती है तो कैसी दिखती है इसका भी डेमो आप लेकर जाइए तो आपको ज्यादा अच्छे से मेरी बात समझ आएगी, ठीक है। तो मैं आपको हम लोग वाली वेबसाइट दिखाता हूं और इन सबको कर देता हूं क्लोज। अब आप नोटिस करिए आई एम ओपनिंग scalive.in। इस समय scalive.in किस पे ओपन है? इस समय ये टेलीविजन पे ओपन है ना। अब आप नोटिस करिए मैं ब्राउजर पे करता हूं राइट क्लिक करके मैं जाता हूं व्यू पे, सॉरी इंस्पेक्ट, और जब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको एक मोबाइल का आइकन दिखेगा, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइकन, दिख रहा है? आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे चेक कीजिएगा आपका ये वेब पेज, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर रहा हूं, नोटिस करिए अब ये जो वेब पेज है ऊपर आपने देखा ये 3 बटन्स आ गए, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये मेन्यू दिखेगा। नोटिस करिए अभी तक ये जो वेबसाइट आ रही थी, इफ कैन सी दैट, अभी तक जो ये वेबसाइट आ रही है अब नोटिस करिए सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। और जब मैं इसको बंद करूंगा क्या ये ट्रिपल कॉलम या 4 कॉलम लेआउट पे आ रही है? नीचे देखिए कोर्सेज के नाम एक रो में कितने आ रहे हैं? 4। इसको बोलते हैं 4 कॉलम लेआउट। और ये 4 कॉलम लेआउट लेगी जब डिवाइस बड़ा होगा। अब आप इसको मोबाइल पे देखिए, ठीक है। आप अपने मोबाइल पे खोलेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा
जैसा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। चेक करिए, अब इसको इस समय मैंने मोबाइल पे ओपन करा हुआ है। नोटिस करिए जो सिंगल कॉलम 4 कॉलम्स थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू सिंगल कॉलम। सोचिए अगर ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं होती तो क्या होता। मोबाइल पे भी ये 4 कॉलम दिखाती है और फिर यूजर को जूम कर करके वो पूरे कॉलम्स देखने पड़ते। तो कभी कभार ऐसी वेबसाइट्स भी आपने देखी होंगी जो रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो जब मोबाइल पे खुलती है फॉन्ट इधर उधर भागता है, बटन कट जाते हैं, आपको जूम करके पूरा टेक्स्ट देखना पड़ता है और वो एंड यूजर का एक्सपीरियंस खराब करता है। इस तरीके की वेबसाइट जो डिवाइस के हिसाब से अपने आउटपुट को बदल ले, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट इज रेस्पॉन्सिव। ये करने के लिए अपन लोग यूज करा करते हैं मेटा टैग, और मेटा टैग में जो पहला ऑप्शन हम दे रहे थे वो वही वाला दे रहे थे जो मेटा टैग के कारण पेज को कर रहा था रेस्पॉन्सिव। इससे ज्यादा मेटा टैग की आपको जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिए मेटा टैग के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखिए। लिखिए नंबर 1, इट इज ऑल्सो चाइल्ड टैग ऑफ head tag. It is also child tag of head tag. Number 2, we use it to display or inform some details about our web page to the browser or the search engine. To the browser or the search engine. The general syntax of meta tag is we write meta, name is equals to something and content is equals to something. Clear? लिख लिया? ठीक है, सैंपल के तौर पे मिस हो गया। ओके 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 2 मिनट। डेस्कटॉप व्यू ही देखना है किस पे, मोबाइल पे, वो आप वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव मत करिए फिर। बट क्यों नहीं करेंगे आप? अगर वो मोबाइल पे डेस्कटॉप व्यू देखेगा तो वो वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर पाएगा? उसे बटन बहुत बड़े या बहुत छोटे दिखेंगे, फॉन्ट आगे पीछे भागेगा, बहुत ही पुअर व्यू आएगा। हो गया, ये लिख लिया? वेरी गुड। अब इसका एक छोटा सा सैंपल उतार लीजिए जो किसी भी वेब पेज से हमें मिल जाएगा। ये एक सैंपल मेटा टैग। Tells Google about content of web page. Tells Google about content of web page. हो गया? वेबसाइट्स को किस बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है कृतिका? उसी के लिए मैंने कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट को रैंक मिलता है। राइट, नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स आपको कितने मिल रहे हैं, गूगल एड्स को आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं,
बहुत सारी नॉन टेक्निकल बातें होती हैं। हो गया ये? चलिए आइए फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा टैग? बॉडी टैग।